तो चलिए आज के स्रोत सामग्री में जरा गहराई से उतरते हैं। हमारे पास है कक्षा 12 गणित के अध्याय 2 व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर एक यूट्यूब वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट। ये वो फंक्शंस हैं जो त्रिकोणमिति की कहानी को एक तरह से पलट देते हैं। हम ये तो जानते हैं कि भाई साइन 30 डिग्री आधा होता है, मतलब कोण दिया अनुपात मिल गया। पर अगर हमें अनुपात पता हो, मान लीजिए आधा, और कोण जानना हो, सुनने में तो लगता है सीधा है, अनुपात पता है तो कोण निकाल लो। यहीं पर ये व्युत्क्रम फलन मतलब इनवर्स फंक्शंस आते हैं। तो फिर इसमें पंगा कहाँ है, मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है, और स्रोत भी यही बताता है, कि जो सामान्य त्रिकोणमितीय फलन है साइन कॉस टैन वगैरह, वो अपने पूरे डोमेन में मतलब सभी संभावित कोणों के लिए एक से एक यानी 1 to 1 नहीं होते। एक से एक नहीं होते, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अलग अलग कोणों पर भी हमें एक ही मान मिल सकता है। जैसे आपने साइन 30 डिग्री कहा, वो 12 है, लेकिन साइन 150 डिग्री भी तो 12 ही होता है। अरे हाँ, सही बात है। तो अब अगर कोई पूछे साइन इनवर्स 1-2 क्या है, तो जवाब 30 डिग्री दें या 150 डिग्री, ये एक अस्पष्टता, एक एम्बिग्विटी आ जाती है। और गणित में देखिए अस्पष्टता नहीं चलती, खासकर जब ये फंक्शंस आगे कैलकुलस जैसे जरूरी क्षेत्रों की नींव बनते हैं। अच्छा, तो ये एक से एक न होने वाली बात ही असली जड़ है। और आपने कैलकुलस का जिक्र किया, स्रोत भी कहता है ये वहां बहुत जरूरी है। पर कैसे, क्या खास है इनमें कैलकुलस के लिए? देखिए, इनकी खासियत ये है कि जब हम कैलकुलस में जाते हैं, खासकर इंटीग्रेशन में, तो इन व्युत्क्रम फलनों के जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, हाँ। वो बड़े साफ सुथरे बीजगणितीय मतलब अलजेब्राइक रूप ले लेते हैं। ओह, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। अब ये त्रिकोणमिति से हटकर सीधा अलजेब्रा जैसा दिखता है, और ऐसे रूप कई मुश्किल इंटीग्रल्स को हल करने लायक बना देते हैं। लेकिन ये सब तभी ठीक से काम करता है जब ये फलन खुद ठीक से परिभाषित हो, मतलब उनमें वो पहले वाली अस्पष्टता ना हो। समझ गया। तो इस अस्पष्टता को हटाने के लिए गणितज्ञों ने क्या तरीका निकाला? क्या किया उन्होंने? कुछ कोणों को नजरअंदाज कर दिया? बिल्कुल, स्रोत इसी समाधान पर रोशनी डालता है। उन्होंने हर त्रिकोणमितीय फलन के लिए कोणों का एक सीमित दायरा, एक रेंज चुन ली। इसी सीमित दायरे को मुख्य मान शाखा या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हाँ, इस सीमित दायरे में हर अनुपात के लिए केवल एक ही कोण संभव होता है, यूनिक। जैसे साइन फलन के लिए ये दायरा तय किया गया -90 डिग्री से +90 डिग्री तक, मतलब -π/2 से +π/2 रेडियन। अब इस दायरे के अंदर साइन इनवर्स हाफ का केवल एक ही उत्तर है, 30 डिग्री या π/6। 150 डिग्री इस दायरे से बाहर है। समझ गया। तो ये मुख्य मान शाखा एक तरह से समझौता है ताकि फलन ठीक से काम करें, उपयोगी बन सकें। और स्रोत ये भी बताता है कि इन 6 व्युत्क्रम फलनों को उनकी मुख्य मान शाखा के आधार पर 2 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। ये तो काफी दिलचस्प तरीका लगता है याद रखने का। हाँ, ये याद रखने में काफी मददगार होता है। बिल्कुल, पहला समूह है साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का। इनकी जो मुख्य मान शाखा है वो मुख्यतः -π2 से +π2 के बीच होती हैं, मतलब चतुर्थांश i और iv। और स्रोत इस बात पे जोर देता है कि अगर इनपुट नेगेटिव है, मान लीजिए साइन इनवर्स -½ तो आउटपुट कोण भी नेगेटिव होगा, यानी चतुर्थांश iv में -π6। ठीक है, ये पहला ग्रुप हुआ। और दूसरा समूह है कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स का। इनकी मुख्य मान शाखा 0 से π के बीच होती है, मतलब चतुर्थांश i और i2। अच्छा, यहीं पे थोड़ा ध्यान देना होगा, है ना? क्योंकि ये दूसरे समूह में नेगेटिव इनपुट का मामला थोड़ा अलग है। कोण सिर्फ नेगेटिव नहीं होता इसमें। सही पकड़ा आपने, यही मुख्य अंतर है। दूसरे समूह में जिनका दायरा 0 से π है, अगर इनपुट नेगेटिव है तो कोण दूसरे चतुर्थांश क्वाड्रेंट i2 में आता है, जो 0 से π के बीच ही है, वो नेगेटिव नहीं होता। स्रोत के अनुसार इसे निकालने का एक आम तरीका है पाई उसी पॉजिटिव मान के संगत कोण। ओके, पाई माइनस कैसे, एक उदाहरण से समझाएंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए हमें कॉस इनवर्स -12 निकालना है। पहले सोचिए
कॉस का मान +12 कब होता है? π/3 पर या 60 डिग्री पर? क्योंकि हमारा इनपुट नेगेटिव -12 है और कॉस इनवर्स का दायरा 0 पाई है, तो कोण दूसरे चतुर्थांश में होगा। तो हम पाई में से ये π/3 घटा देंगे। π/3 = 2π/3। यही कॉस इनवर्स -12 का मुख्य मान है। ये पाई वाला नियम समझना बहुत जरूरी है। अक्सर छात्र यही गड़बड़ करते हैं। हाँ, ये पाई वाला नियम वाकई ध्यान रखने लायक है। पहले ग्रुप में नेगेटिव तो सीधा नेगेटिव कोण, दूसरे में पाई माइनस वाला फंडा। तो कुल मिला के ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें अनुपात से वापस कोण तक ले जाते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी तय की हुई मुख्य सीमाओं के अंदर। स्रोत में कुछ सर्वसमीकाओं मतलब आइडेंटिटीज का भी जिक्र था, जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x = π/2। ये भी काफी काम की लगती हैं। हाँ, वो 3 प्रमुख सर्वसमीकाएं हैं, बहुत उपयोगी। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x = π2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x = π2 और सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसीकेंट इनवर्स x = π2। ये सिर्फ रटने के सूत्र नहीं है, ये असल में त्रिकोणमिति के जो बुनियादी समकोण त्रिभुज वाले संबंध हैं उन्हीं से निकलते हैं, और ये दिखाते हैं कि कैसे ये फलन जोड़ों में एक दूसरे के पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बशर्ते x उनके माने डोमेन में हो। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें, ये व्युत्क्रम फलन त्रिकोणमिति को उलटते जरूर हैं, पर गणितीय स्पष्टता बनाए रखने के लिए हमें इनके कोणों को एक सीमित दायरे में देखना पड़ता है, जिसे मुख्य मान शाखा कहते हैं। और इन शाखाओं के नियम खासकर नेगेटिव मानों के लिए ग्रुप के हिसाब से अलग-अलग हैं और उन्हें समझना जरूरी है। बिल्कुल सही। और अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो किसी फलन को उपयोगी बनाने के लिए उसके डोमेन को इस तरह सावधानी से सीमित करना, ये गणित में एक आम तकनीक है, सिर्फ त्रिकोणमिति में ही नहीं। ये दिखाता है कि कैसे परिभाषाएं और सीमाएं तय करके ही हम सुसंगत और शक्तिशाली गणितीय उपकरण बना पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन नियमों और मुख्य मान शाखाओं को जानना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए जरूरी है कि गणितज्ञ कैसे फंक्शंस के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और अस्पष्टता से बचते हैं, ताकि गणित सही से काम करे। चलिए, श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। सोचिए, भौतिकी या इंजीनियरिंग की किसी समस्या में जहां कोणों का वास्तविक फिजिकल मतलब होता है, अगर कोई इन व्युत्क्रम फलनों की सीमित कोण सीमाओं को गलत समझ लें या नजरअंदाज कर दें, तो किस तरह की व्यवहारिक गड़बड़ियां या त्रुटियां हो सकती हैं? सोचिएगा इस पर।